ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਧਰ ਗਿਆ। ਜਿਸਲੇ 12 ਤਰੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਲੇ ਸਾਦਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਕੇ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਜੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਗਲੀਏ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਨੰਬਰ ਸਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਦਾਂ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਦੋਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ? ਸਾਰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰ ਪਿੱਟ ਕੇ ਪਏ ਹੋਣ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਸਾਫ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੁਟੀ ਗਏ, और कोई बंदा इन हाथ ना विसे। बहुत सारे लोगों ने शायद बोयरा रूम की जो बिफरती हुई मौजें हैं, जो लहरें हैं, वो नहीं देखी, पर मैंने वो देखी हैं। वो ऐसी हैं कि आप किनारे पे भी खड़े हों तो आपको डर लगता है। डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो बच्चे को जो डेथ हुई है वो लंग्स में वाटर जाने की वजह से हुई है, और इसकी बॉडी जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि मेन बोर्ड से निकाल के स्पीड बोर्ड में डाली गई थी ताकि इसको ट्रांसपोर्ट करके कहीं और जगह पे छोड़ दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वकास अहमद। नाज़रीन, यूरोप में रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब लेके जाने वाला एक और पाकिस्तानी नौजवान समंदर की लहरों की नज़र हो गया। जंग का रहायशी है, 16-17 साल का नईम ख़ान। ये जो है गया था गैर कानूनी तौर पर जो है वो एजेंटों से इंस्पायर होकर, और लेकिन वहाँ पर मंजिल तक नहीं पहुँच सका था और लीबिया से इटली जाते हुए हादसे के उन कश्ती हादसे का शिकार हुई और वो समंदर में डूब गया। ये सफ़र या ये जो इतला थी ये घर वालों के लिए कितनी जो है वो अफसोसनाक थी, कितनी कहर बन के टूटी। उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। फिर इससे भी बढ़कर कि नईम की बॉडी को तलाश करना, फिर पाकिस्तान लाने के लिए किस कठिन मराहल से गुजरना पड़ा। शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने सारी एफ़र्ट की। बस मकसद आपसे ये जानने का है कि क्या ख्वाब था और फिर ये जो कुछ हुआ है आप इसको कैसा देखते हैं? किस तरह से आपका दिल किया कि एक बच्चे को इतने ख़तरनाक रास्ते पे भेज दें? एजेंटा भाईजान सानू आख्या भाई बच्चा भेज दिओ, उत्थे अच्छा मुस्तकबिल बन जासी। असा सोचा माल डंगर वेचिया, ज़मीन वेची भी चलो साडा बच्चा उत्थे चला गया ना तो अपना कोई तरक्की कर लै सी जी। जिसले रस्ते दे विच जांदा है ना ओदा उन्हों फोन सानू एजेंटा का आ गया भी बच्चा तुहाडा डुब के मर गया जी। मुड़ असीं उन्होंने काला करते रहे हैं, उन्होंने सानू कोई रिस्पॉन्स नहीं दिता। असीं पुछते रहे हैं साडा बच्चा किदे समुद्र खा गया, किहड़ी चीज़ खा गई है, साडा बच्चा किधर गया। उन्होंने सानू कोई रिस्पॉन्स नहीं दिता पैसे लैन तो बाद दे विच जी। किन्ने दिन होए सन बच्चे नूं गया जदों तुहानू पता चलिया कि हादसा होया है? सर कोई महीने तो उत्ते कोई 5-7 दिन हो गए। सानू आदर है जी फ्लैटां नहीं जा रही हैं जी, जंग लगो है जी। जब फ्लैटां चलियाँ ना उस टाइम असी जा बच्चा थोड़ा गाल देंगे। ठीक है। जिसले 12 तरीक हुई है ना इस महीने की जी, ओले सादर फोन आ गया कि बच्चा थोड़ा फौत हो गया। बोर्ड के असां आख्या तुहाडे साडी तो जहाज़ की गल आई जी, समुंदर ही तुसीं दसो आ तां असीं बच्चा गलीए ही ना। इतना 50 लाख रुपया ही तुहानू दिता से। साड़ी ये गुजारिश है कोई बंदा ना भुले, इन एजेंटा दे आखे ना लगे, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाए, पढ़ा के अच्छे तरीके नाल गल। ते किन्ने बच्चे ने तुहाडे? ते ये पहले नंबर ते ही? ये मेरा वड्डा बेटा पहले नंबर ते, 2 बच्चियां ते फिर एक निक्का जिहा बेटा है जी। ते हुण जदों तुसीं गल करदे हो एजेंट दे नाल जी ते वो की कहंदे ने? वो नंबर सार बंद करके किदां अग्गा पिछे चले गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं उन्होंने दिता। उन्हें आख्या उदों डैड बाडी आ ही नहीं सकती जी। उदों ये भाई शफीक दा भल होवे, इस भाई ने साडी डैड बाडी वापस बुलाई है। ते किन्ना मुश्किल सी तुहाडे वास्ते ये गल नूं कबूल करना? सार मौत आ गई है, कोई मुश्किल ना है। साढ़े तो घर पिट के पाए हैं जी, बहुत औखा ये मंजर आया साढ़े वास्ते। साड़ी गुजारिश ये है कि कोई बच्चे ना गले जी, गलें तो अपने लीगल तरीके नाल गलें, एजेंटा ते ना विसन जी। जी ये साड़ी गुजारिश है। ते बाकी जिहड़े तुहाडे बच्चे ने उन्हां नूं तुसां की सोचिया हुण या कि उन्हां नूं भी उन्हां नूं इत्थे किस तरह सैटल करना है? इत्थां ही पढ़ा के इत्थां ही सैटल करसा है। साढ़े असी किस लोगों ही रुकसा है कि इहदे बच्चे ना गल
ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਸਾਫ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸੋਨਾ ਵੇਚਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਗਲਿਆ ਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਜੰਗੇ ਮੌਜ਼ਾ ਬੰਬੇ ਥਾਣਾ ਕਾਦਰਪੁਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੀ ਗਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਵਿਸੇ अपनी जान ना गवाए बच्चों दी ਅਸੀਂ आप बहुत परेशान है बेशुमार हम खबरें सुनते रहते हैं कि जी पाकिस्तान से डंकी लगा के एक टर्म इस्तेमाल होती है तो ये जो लीबिया वाला मैटर है वो सही कह रहे थे कि उनको यही कहा जाता है कि अगर कोई हादसा हो जाए तो बॉडी वापस आना नामुमकिन है तो आप तक क्योंकि आप कांटेक्ट में थे लीबियन हुकाम के भी पाकिस्तान में भी तो ये माजरा हुआ क्या था हादसा क्या पेश आया जी बेसिकली मुझसे जो रब्ता किया गया था वो इनके फ़ादर ने ये बच्चे के जो फ़ादर है इनने और मेरी फैमिली के थ्रू इन्होंने रब्ता किया था और हुआ ये है जो अभी तक की जो मेरी असेसमेंट है या मेरी आप कह लें इन्वेस्टिगेशन है कि जब वो बोट लीबिया से इटली जा रही थी सो बहुत सारे लोगों ने शायद बहरा रूम की जो बिफरती हुई मौजें हैं जो लहरें हैं वो नहीं देखी और मैंने वो देखी हैं वो ऐसी हैं कि आप किनारे पे भी खड़े हों तो आपको डर लगता है जब समुंदर पूरा अपनी जोबन में होता है और ये मेरा ख्याल में इसी तरह का कोई वाक़या था कि जब बोट जा रही हो इटली के लिए और वो आगे से जो लहरें हैं पानी की वो इतनी शदीद हों और उनको बोट को वापस करना पड़ा और जब वो बोट वापस हुई है जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है या इन्फॉर्मेशंस मिली हैं तो शायद क्योंकि ये ऐसी बोट्स होती हैं जिनमें ना जो पेट्रोल है वो एक्स्ट्रा भी रखा जाता है क्योंकि पता नहीं पानी के अंदर कितनी देर बोट ने रहना है जब तक किनारे पे पहुंचना है तो वो जो पेट्रोल था वो हचकोले जब लिए बोट ने तो वो शायद बच्चे के मुंह पे भी पड़ा और किसी और के भी पड़ा और क्वाइट पॉसिबिलिटी है शायद बच्चा बेहोश हो गया और उन्होंने उसको पानी दिया हो ताकि वो पेट्रोल जो है उससे रिलीफ मिल सके या उसको डिप किया हो पानी में और जो क्योंकि डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो बच्चे को जो डेथ हुई है वो लंग्स में वाटर जाने की वजह से हुई है पानी अच्छा सर मुझे एक चीज़ यहाँ पे बता दीजिएगा कि जो कश्ती में बच्चे सवार थे या लोग सवार थे अकेला था नईम जिसकी डेथ हुई है जी एक ही बंदे की डेथ हुई है और बाकी जो हैं वो या तो वो कुछ माफिया के जो क्योंकि लीबिया में ना गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है मुख्तलिफ माफियाज रन करते हैं और वहाँ पे जब बोट वापस आई है ट्रिपली जिसको त्राबलस कहते हैं वहाँ पे वो कुछ बच्चे जो सुना गया है कि कुछ जो माफिया है उसके हाथों चढ़ गए हैं शायद कुछ वहाँ की गवर्नमेंट के हाथे हूँ जो जेल में हूँ शायद पॉसिबिलिटी है और इसकी डेथ हुई है और इसकी बॉडी जो इन्फॉर्मेशन पहुँची है कि मेन बोट से निकाल के स्पीड बोट में डाली गई थी ताकि इसको ट्रांसपोर्ट करके कहीं और जगह पे छोड़ दिया जाए तो शायद ऐसा ही हुआ है और जो रिकवरी हुई है इसकी स्पीड बोट से हुई है और बॉडी की और जब इन्होंने मुझसे रब्ता किया मेरे जो लिंक्स थे क्योंकि मैं तो लंदन में एज अ क्रिमिनल लॉयर काम करता हूँ और कुछ हमारे क्लाइंट्स होते हैं अक्रॉस द ग्लोब और मैंने उनको से रब्ता किया और वहाँ तक हम लिबियन हाई कमीशन तक भी पहुँचे और जो बाकी जो अथॉरिटीज़ थी लिबिया में वहाँ तक भी पहुँचे और उन्होंने हमारी काफ़ी असिस्टेंस की और यहाँ तक कि उन्होंने बॉडी को लोकेट करने में और फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन और इसमें एक बात मैं बड़े वसूख से कहूँगा कि जो हमारा पाकिस्तानी हाई कमीशन वहाँ पे एम्बेसी हमारी है ट्राबलस में उन्होंने बहुत तावन किया और उन्होंने तावन इस लेवल का किया कि उन्होंने हमारे जो बॉडी की आइडेंटिफिकेशन तक और बल्कि जो एक वहाँ पे सेपरेट एक कंपनी है जो बॉडी को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो भी कांटेक्ट मुझे पाकिस्तानी एम्बेसी ने ही प्रोवाइड किया था और जो असल यहाँ पे प्रॉब्लम है जो आम लोगों के लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है हम आप समझ लें पढ़े लिखे थे या हम लंदन में बैठे थे हमारे पास वो कॉन्टैक्ट्स मौजूद थे हाँ क्योंकि लीबिया में कोई गवर्नमेंट प्रॉपर नहीं चल रही लीबिया से जो फ़्लाइट्स हैं जो बॉडी लेके जाती हैं उनका भी इशू है तो लीबिया से बॉडी को तुनिसिया लेके जाना पड़ा और तुनिसिया से फिर कतर एयरलाइन के ज़रिए दोहा और लाहौर जो बॉडी सुबह के लिए आ रही है और आम बंदे के लिए ये सारा अरेंज करना वेरी डिफ़िकल्ट
और फिर दूसरा वहाँ पे जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जहाँ पे पाबंदियाँ हैं लीबिया पे, तो आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी लीबिया नहीं कर सकते। तो आप बॉडी की जो आपने वहाँ से रिकवर करवानी है तो वो कंपनी को तो पेमेंट चाहिए। तो एक आम बंदा वो वहाँ तक पेमेंट पहुँचाएगा कैसे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको लगता है कि यहाँ से जाना शायद इतना मुश्किल नहीं है जितना वहाँ से अगर कोई हादसे का शिकार हो जाए तो वापस आना मुश्किल है? वो मैं कहता हूँ कि इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि अब जैसे ये गुलाम साहब हैं, गांव से लोग ये बिलोंग करते हैं और इनको शायद इतना नॉलेज भी ना हो किससे हम रब्ता करें, कहाँ तक पहुँचें। अगर कोई ऐसी पेमेंट्स का भी अरेंज करना पड़ जाए जो बॉडी के लिए, वो किसको देनी है, कहाँ पे देनी है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। मैं पेरेंट्स को आपके ज़रिए एक आगाही देना चाहता हूँ, अगर किसी के बच्चे जैसे इस बोट में जो मुझे पता चला है कि 30+ हमारे पाकिस्तानी थे, तो अगर किसी के बच्चे गायब हैं या कुछ ऐसा इशू है तो वो पाकिस्तान हाई कमीशन लीबिया में रब्ता करें। अगर कोई ऐसा इशू है तो वो हाई कमीशन ज़रूर, हमारी जो एम्बेसी है वो पूरी हेल्प करेगी। और ये उन पेरेंट्स के लिए शायद एक सुकून का जो वहाँ से उनको सांस मिले कि उनको अपने बच्चों की वेयर अबाउट्स का पता चल जाए। तो सर, आप उनके काफ़ी क्लोज से चीज़ों को देख के आए हैं, क्यों ये रूट चुना जाता है जो ये एजेंट्स माफिया है उनकी तरफ से? जब इतना ख़तरनाक रूट है तो फिर लीबिया से समंदर के ज़रिए क्यों ट्रांसपोर्ट करने की इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि लीबिया में गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। वहाँ पे माफिया ऑपरेट्स, डिफरेंट जो लोग हैं, ग्रुप्स, वो ऑपरेट कर रहे हैं। और वहाँ से जो एक टर्म यूज़ की जा रही है डंकी, जो इलीगल बोट्स की है, तो वो ईज़िली ट्रांसपोर्ट हो सकती है क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट्स का जो वो कंट्रोल नहीं है। दूसरा उसका एलिमेंट ये है कि बहरा रूम है मिडल में और दूसरी तरफ इटली आ जाता है, तो वो सीधा बहरा रूम से होते हुए सीधे इटली चले जाते हैं, अवॉइड करते हैं माल्टा को, छोटा सा मुल्क वो दरमियान में आता है, तो ईज़ी एक्सेस टू इटली। और इटली का काफ़ी बॉर्डर जो उसका सी साइड है, तो वो कहीं पे भी जाके शायद उनको ड्रॉप ऑफ कर देते होंगे। सो ये उसकी शायद एक मेन रीज़न है लीबिया का रूट इस्तेमाल करने की। पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में अभी भी हमें लगता है कि यूरोप में, यूके में दरख्तों पे पैसे लटक रहे हैं। आपको 10-15 साल हो गए हैं लंदन में, ऐसा ही है? अब ऐसे जाना कोई लॉजिकल है? नहीं, मैं कभी भी ऐसा एडवाइस नहीं करूँगा पेरेंट्स को। और दूसरा ये है कि जो जैसे यहाँ पे सोचा जाता है कि पैसे इजी हैं, ये ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको 17 घंटे, 18 घंटे काम करना पड़ता है। अब मैं अगर जैसे आपने कहा कि मैं तकरीबन 21-22 साल से वहाँ पे हूँ अभी, तो ये एक लंबी जो दास्तान है, इट्स नॉट एन ईजी। और पेरेंट्स को ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए अपने बच्चों को, जो छोटे छोटे कोर्सेज़ होते हैं, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के हैं, मैकेनिकल के हैं, जो अपना ये डिप्लोमा वगैरह जो होते हैं, और उसके बाद आप नर्सिंग के हैं, और ये आप ऐसे कोर्सेज़ बच्चों को करवाएं, और ताकि बच्चे एक लीगल वे से आउट ऑफ कंट्री किसी भी जगह पे जाएं और अपने आप के लिए जो ज़रिया मुआश है वो कमा सकें आसानी से, अगर बच्चों को बाहर भेजना मकसूद है तो। आपको लगता है कि जितनी, जैसे गुलाम साहब ने अपनी सारा कुछ जमा पूंजी बेच के बच्चे को बाहर भेजा, फिर वहाँ पर जाके जो स्ट्रगल है उसका कोई नेमुल बदल है पाकिस्तान में? जी देखें, अभी मैंने आपसे ही फिगर सुनी है जब आप भी आपको वो इंट्रो में बता रहे थे, इतनी बड़ी अमाउंट जो है, तो मेरे ख्याल में अगर बच्चे के पास इतनी बड़ी अमाउंट आप इकट्ठी कर सकते हैं तो आप उसको यहीं पे छोटा मोटा कारोबार कर दें, तो मेरा ख्याल में वो एक अच्छा रोज़गार बना सकता है, बजाय कि पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों को इतना पैसा लगा के बाहर भेजें और उसके बाद ऐसा ही सीन क्रिएट हो जाए जैसा कि गुलाम साहब के साथ हुआ है। आप बच्चा भी गंवा बैठे, पैसे भी गंवा बैठे, और सारी उम्र के लिए आप रोते रहें, और इनसे आप अवॉइड करें। एक और चीज़ मैं जाते जाते ये कहूँगा कि इट्स नॉट ओनली दिस वन इंसिडेंट। अब 2025 का अगर रिकॉर्ड देखें लीबिया का, 27,000 जो है ना माइग्रेंट्स जो था इटली जाता हुआ वो डिटेक्ट हुआ है, और वो वापस वहाँ से हुआ है, और अराउंड 1300 आउट ऑफ दैम ईदर दे वर डेड और दे वर मिसिंग। और अब पता नहीं वो कौन कौन सी नेशनैलिटीज़ वाले होंगे, ज़रूरी नहीं है सिर्फ पाकिस्तानी है, बाकी कंट्रीज़ के भी पॉसिबल केस हैं। हाँ, लेकिन उसके साथ अगर 24 का रिकॉर्ड देखें, वो भी 21,000 प्लस था जो डिटेक्ट हुए हैं, और तकरीबन 1700 के लगभग जो लोग डेड या मिसिंग है। अब जब आप कह रहे हैं ना मिसिंग,
तो इसका मतलब है कि उनकी बॉडी ऐसे ही बेजारो मददगार छोड़ दी होगी और पता नहीं कहाँ होगी। ये एक बड़ा दुख वाला मरहला है पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और गुलाम साहब की बात और शफीक साहब की बात से यही अखज़ किया जा सकता है कि अगर हम 50-60 लाख एजेंट को दे सकते हैं तो उसमें हम अपने बच्चे को पाकिस्तान में ही इस काबिल बना सकते हैं कि वो कानूनी तौर पर दुनिया में कहीं भी हुनर के साथ जाकर अपना मुस्तकबिल शुरू कर सकता है, बजाय कि एजेंट के ज़रिए एक ऐसे रास्ते पर चले जाए जहाँ पर शायद जाना तो मुश्किल है लेकिन वहाँ से आना इंतहाई मुश्किल है।